अब आपका है दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट के आपको मैं मीनिंग बता दूं, या आपके दूसरे पार्ट के मीनिंग है। इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेती हूँ और आपको भी इसका स्क्रीनशॉट मैं सेंड कर दूंगी। ये वाले मीनिंग है जो आपको याद करने हैं। ये पार्ट मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगी, लेकिन आज आप इसके ये दूसरा पार्ट किस बारे में है, हम इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, और इस प्रकार निश्चय ही इस प्रकार कहा गया है कि नारायण शर्मा नामक पंडित पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र का अधिपति यानी राजा था। नारायण शर्मा नाम का जो पंडित था वो पाटलिपुत्र का अधिपति था। उसके अधिपति के सुतान, यानी सुतान मतलब उनके बेटों को, मतलब नारायण शर्मा जो पंडित था वो पाटलिपुत्र के राजा के बच्चों को नीति शास्त्र बोधितुम, यानी उनको समझाने, उनको सिखाने के लिए इमम ग्रंथम, इस ग्रंथ की रचयामास यानी रचना की थी। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना इसलिए की थी। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैलिया, अपने मनोज्ञ मन को जानने वाली प्रवाहमयी शैली में अर्थम ग्रंथ, यह ग्रंथ लोकेशु संसार में अति प्रसिद्धम अवाप, अत्यधिक प्रसिद्धि को इसने प्राप्त किया। सरल और सरस भाषा में अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथान आधारीकृत, पंचतंत्र आदि ग्रंथ को आधार करके पशु कथा नाम संग्रह अस्ति, यानी पशुओं का कथाओं का संग्रह। जैसे मतलब पंचतंत्र है, पंचतंत्र ग्रंथ में जैसे पशुओं की कथाएं होती है, वैसे ही इसमें भी जो है हितोपदेश में ऐसे ही पंचतंत्र की तरह कविताएं हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं पशुओं की। हितोपदेश से चत्वार परिच्छेद उपलब्ध। अब आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है कि हितोपदेश के 4 परिच्छेद है। एक तो है मित्र लाभ, एक है सूर्यद भेद, एक है विग्रह और एक है संधि। ठीक है, तो मित्र लाभ, सूर्यद भेद, विग्रह, संधि, इस तरीके से ये चार परिच्छेद है। अब मित्र लाभ में कैसे मित्र होना चाहिए, कौन से मित्रों से लाभ है, कैसे मित्रों को मतलब नहीं बनाना चाहिए। सूर्यद भेद मतलब दोस्तों में भी कैसा मतलब भेद होता है कि कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। विग्रह, किन से हमें अलग होना चाहिए, कैसे लोगों से हमें दूर हो जाना चाहिए। संधि, और कौन से लोगों के साथ हमें संधि कर लेनी चाहिए। ये हम इसमें ये 4 परिच्छेद है। जो प्रस्तुत अयम पाठ है, जो ये पाठ है आपके, जो दूसरा पाठ आपका दिया गया है, ये मित्र लाभ परिच्छेद का प्रथम कथा है। मित्र लाभ परिच्छेद की प्रथम कथा से संपादित किया हुआ अंश है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में गुरु नाम अवज्ञा, यानी गुरुओं की अवज्ञा का एक ही भूयकृत, मतलब एक होकर के गुरु की आज्ञा का, मतलब गुरु की आज्ञा को नहीं माना, फिर किस तरीके से एक भूयकृत प्रयास से, और फिर किस तरीके से एक होकर के प्रयास से च फलम वर्णितम अस्ति, कि उसका फल यहाँ पर वर्णित किया गया है। कि फिर एक साथ होने के बाद में उन्होंने कैसे मतलब मुश्किल वक्त में एक दूसरा का साथ देकर उस मुश्किल से वो लड़े, इसके बारे में उसका फल यहाँ पर वर्णित किया गया है। चित्रग्रीव से अवज्ञा, यानी चित्रग्रीव नाम का एक कबूतर था जो उसकी अवज्ञाम कृतवा, मतलब उसकी बात का तिरस्कार करके, कपोतः कबूतर जो थे चाल बद्धा संजाता, यानी जाल में बद्ध हो गए। पुनः और फिर से चित्रग्रीव के उपदेश से ही एक चित्ती भूय, सब एक होकर के, सहनति यानी एकजुट होकर के, सहनतम आशत्य यानी एकता का सहारा लेकर, जालम आदाय जाल को लेकर ही उड़ गए। ऐसा एव यही पाठ से उपदेश है, यही पाठ का उपदेश है। देखो, ऐसा यानी यह और एव यानी ही, तो यही पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति यानी संगठन में शक्ति है, इति इस प्रकार, या संहति कार्य साधिका, मतलब एक साथ, मतलब एकता ही कार्य साधिका, कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। इस प्रकार ये जो हमारा पाठ है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा
हितोपदेश है नारायण पंडित शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। वो पाटलिपुत्र के जो मतलब राजा थे, उनके पुत्र थे जो बिल्कुल मूर्ख थे, उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने मतलब पशुओं की कथाओं के माध्यम से उन्होंने उनको मतलब किस तरीके से उनको नीतिपूर्ण बना दिया। तो उनको नीतिज्ञ कैसे बनाया, इसलिए उन्होंने हितोपदेश के 4 परिच्छेद मतलब लिखे। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ होती है, पशु पक्षियों के माध्यम से होती है, उसी तरीके से हितोपदेश में भी ऐसी कहानियाँ। इसमें 4 परिच्छेद है, मित्रलाभ, सूर्यभेद, विग्रह, संधि। और जो आपका पाठ है वो मित्रलाभ से लिया गया है, और मित्रलाभ की पहली कहानी से लिया गया है, जिसमें चित्रगुप्त नाम का कबूतर रहता है, और वो पहले हर चीज़ के लिए मना कर देता है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसकी गुरु की आज्ञा का वो बात नहीं मानते हैं, और फिर उसके बाद में वो कैसे जाल में बंध जाते हैं, फिर एक होकर के कैसे वो जाल को लेकर उड़ जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इस पाठ का ये उपदेश है कि संगठन में ही शक्ति होती है, अर्थात अगर हम एकजुट होकर एकता में रहे तो वही कार्य को सिद्ध करवाने वाली होती है। कल हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ परेशानी हो आपको तो बता देना।